तो एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तशीगी स्मोकर को बोल रही होती है कि हमें बाहर जाने के सारे रास्ते बंद करने होंगे ताकि स्ट्रॉ हैट पायरेट इस गांव से भाग के ना जा पाए। और स्मोकर उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि स्ट्रॉ हैट इतने जल्दी ये गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम डैडी होता है, जो कि 3 लोगों को लाता है जिनके ऊपर बाउंड्री होती है। और वो स्मोकर को उस कागज़ पर साइन करने का बोलता है ताकि वो अपनी बाउंड्री के पैसे ले सके। और ये आदमी नेवी बेस स्नाइपर होता है जिसने नेवी को छोड़ दिया होता है क्योंकि उसे अपने बेटे का ख्याल रखना होता है। और डैडी और स्मोकर साथ में ही मरीन में ज्वाइन हुए थे। तभी हमें जोरो को दिखाया जाता है जो कि वो श्रापित तलवार देख रहा होता है। तभी वहाँ लूफी आता है और उससे पूछता है कि ये स्वॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिले। तभी जोरो उसे बोलता है कि मुझे डराना बंद करो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूफी बोलता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम्हें पता है कि एग्जीक्यूशन की जगह किस तरफ है। तभी हमें डैडी को दिखाया जाता है जिसे जिसे कुछ लोगों ने घेर लिया होता है और वो बोलते हैं कि तुमने हमारे साथियों को नेवी के हवाले कर दिया, अब तुम्हें उसके बदले मरना होगा। और वो डैडी पर गन तान देते हैं पर डैडी उन्हें एक झटके में मार देता है, पर वो एक बच्चे को छोड़ देता है। और ये देख के लूफी हैरान हो और खुश दोनों हो जाता है और जोरो उसे पहले से जानता होता है। और हम उसाब को देखते हैं जिसने बहुत सारा सामान खरीद लिया होता है और वो बोलता है कि अब मैं ग्रैंड लाइन जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बस मुझे एक बढ़िया दूरबीन चाहिए। और वो एक दुकान में जाता है और उसे वहाँ एक दूरबीन वाले चश्मे पसंद आ जाते हैं। और वो औरत उसे बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत, ये गॉगल अभी अभी नॉर्थ ब्लू से आए हैं और वो शिप पूरे साल में बस एक ही बार में आती है। तभी उसाब अपने पैसे ढूंढने लगता है और उसे याद आता है कि उसने अपने पैसे बैग में रखे हैं। और तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि वो दूरबीन वाले चश्मे ले लेते हैं और वो दुकान की मालकिन उसे बोलते हैं कि ये एक ही जोड़ी बची है इस पूरे गांव में। और उसाब उसे बोलता है कि वो चश्मे मेरे हैं तो तुम इसे छूना मत। तभी वो लड़की वहाँ आती है और उसे बूढ़ा आदमी बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसाब उसके पीछे पीछे आता है और उसे बोलता है कि मैं एक बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, तुम मुझे बड़ा भाई बुला सकते हो। और पर वो उसे बूढ़ा आदमी ही बोल के चली जाती है फिर से। और उसाब उसे वो चश्मे मांगता है पर वो उसे मना कर देते हैं और वो तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं न्यू को बुला लूँगी। और कैप्टन स्मोकर मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे अंकल हैं। और उसाब भी उसे बताता है कि मैं भी कैप्टन उसाब हूँ जिसने आर्लोंग पायरेट को हराया है और मेरी बाउंड्री पूरी 30 मिलियन बेरीज है और मरीन मुझसे डरती है। तभी वो लड़की बोलते हैं तो तुम्हारी बाउंड्री पूरी 30 मिलियन बेरीज है। और वो उसके डैडी को बुलाते हैं और उसे वो चश्मे देते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और वो आदमी डैडी स्नाइपर होता है और आज उसका जन्मदिन होता है और डैडी अपना तोहफा देख के बहुत खुश हो जाता है। और वो लड़की बोलते हैं कि उस बूढ़े आदमी ने आपका तोहफा छीनने की कोशिश की। और डैडी उस सबको घूर के देखने लगता है और वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। और वो लड़की जिसका नाम कैरल होता है वो उसे बताती है कि इसकी बाउंड्री पूरी 30 मिलियन बेरीज है पापा। और डैडी वांटेड पोस्टर को देखता है पर उसे उसब नहीं दिखता और उसब बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और वो वहाँ से जाने लगता है। पर डैडी को लूफी के पोस्टर में उसब दिख जाता है और उसब उसे डराने लगता है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं
मेरा कैप्टन तुम्हें मार देगा, वो एक बहुत खतरनाक इंसान है। और वो उस चश्मे को वापस मांगने लगता है और डैडी उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ये चश्मे चाहिए तो चलो एक मुकाबला करते हैं। और वो उसे एक डुएल के लिए चुनौती देता है और हम देखते हैं कि उसके पास पूरे 30 पिस्तौल होती है और वो उसब को सिर्फ एक ही देता है। और उसब उसे बोलता है कि क्या तुम वो मशहूर पायरेट हंटर डैडी हो? और डैडी उसे हाँ बोलता है और हम देखते हैं कि सारे गांव वाले उसके डुएल देखने जाते हैं और नामी भी वहाँ जाने लगती है और बोलते हैं कि डैडी एक बहुत अच्छा स्नाइपर है और वो आज तक एक भी डुएल नहीं हारा। पता नहीं उसे किसने चुनौती दी होगी। और वो उसब को वहाँ देख के चौंक जाते हैं और गांव वाले लोग उसब को बोलते हैं कि चिंता मत करो, हमने तुम्हारी कब्र पहले से ही खोद रखी है। और नामी उसब पर चिल्ला रही होती है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो डैडी से डुएल करने का तय किया। और उसब उसे चुप बैठने का बोलता है और कैरल वो डुएल शुरू कर देती है। पूरे 10 कदम चल के एक दूसरे पर फायर करना होता है और वो काउंटिंग करने लगती है और उसब वहाँ दुआ करके भागने लगता है, पर डैडी उसे रोक देता है और सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उसब ने डुएल का नियम तोड़ दिया होता है। और उसब उसे माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि वो मरने से बहुत डरता है। और नामी उसे बचाने आती है और नामी उसे उसब बोलती है। तभी डैडी बोलता है कि क्या तुम्हारा नाम उसब है? और उसब हाँ बोलता है और डैडी उसे बोलता है कि क्या तुम रेड हेड पायरेट ग्रुप के या सब को जानते हो? और उसब हाँ बोलता है। वो बोलता है कि यह सब मेरे पिताजी का नाम है, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो? और डैडी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पिता से एक दिन मिला था, जिस दिन की कहानी मैंने किसी को नहीं बताई। उस दिन मैंने तुम्हारे पिता के साथ डुएल किया था और मैं वहाँ हार गया था और उसके साथी मुझे मारने का बोल रहे थे, जो कि डुएल का नियम है। पर यह सबको मेरे गले का नेकलेस दिख जाता है जिसमें मेरे बेटी का फ़ोटो होता है और वो मुझे मेरे बेटी के लिए छोड़ देता है। और उसने मुझे बताया कि उसका भी एक बेटा है जिसका नाम उसब है और मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। मैंने उसे बहुत सालों से नहीं देखा, पर तुम मेरे जैसे मत बनना और अपने बेटी का ख्याल रखना। तभी नामी उसे बोलते हैं कि तो इसीलिए तुमने नेवी को छोड़ दिया और एक बाउंड्री हंटर बन गए। और उसब उसकी तारीफ करने लगता है क्योंकि उसने अपनी हार की कहानी बताई थी। वो एक हिम्मत वाला आदमी था और ये कहानी सुन के उसब भी उसे दूसरा मौका मांगने लगता है ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। और डैडी बोलता है कि तो चलो, तुम जिस हथियार में सबसे अच्छे हो वो तुम ले सकते हो। और वो उसे एक मछली को दिखाता है और वो बोलता है कि तुम उस मछली को निशाना बनाओ, अगर तुम चूक गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और हम देखते हैं कि उसब निशाना लगता है और कैरल बोलते हैं कि उसे मत मारना डैडी। और नामी बोलते हैं कि तुम चूक गए उसब। और डैडी उसे बोलता है कि मैं उसे नहीं मारूंगा क्योंकि उसने बहुत अच्छा निशाना लगाया है। और नामी देखते हैं कि उसने मछली के मुकुट पर निशाना लगाया होता है। और कैरल और डैडी उसकी तारीफ करते हैं और डैडी उसे बोलता है कि तुम सच में यासोब के बेटे हो और तुम ग्रैंड लाइन जाओ, तुम एक दिन अपने पिता से ज़रूर मिलोगे। और कैरल उसे वो दूरबीन वाले चश्मे दे देती है और उसकी तारीफ करती है। और उषा बोलता है कि पिताजी, मैं आ रहा हूँ ग्रैंड लाइन। और एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि सांजी जा रहा होता है, पर एक लड़की उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया सांजी, मैं तुम्हें पिछले 10 साल से ढूंढ रही हूँ।